नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव पाठशाला 200 पर। साथियों, मैं लखन सिंह गुजर आज राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 24,797 पदों पर जो होने वाली थी उस भर्ती के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ और भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी हम यहाँ पर देंगे। तो आपको प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक करना है और शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए मैं बिना देरी के साथ क्लास को स्टार्ट करता हूं, तो क्लास को एंड तक देखना और अच्छे लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। साथियों, कई जो लोग हैं वो बुरे तरीके से यहाँ पर कमेंट करते आ रहे हैं कि आप सफाई कर्मचारी भर्ती की गलत न्यूज़ देते हैं, ये करते हैं, लेकिन उनसे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरे चाहने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं यहाँ पर क्लास लेकर आता हूँ और अच्छी धमाकेदार यहाँ पर कोई नई चीज़ आपकी बता दूँ। तो प्लीज़ एक बार क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर अच्छे लगे तो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर क्लास अच्छी लगी तो, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चलिए तो हम बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ साथियों, सफाई कर्मचारी की भर्ती फ़िलहाल रद्द हो गई है, जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा मांगी गई थी और आरक्षित वर्गों को यहाँ पर छूट का प्रावधान भी रखा गया था। 9 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने यहाँ पर आवेदन भी किया था, लेकिन ये भर्ती जो पिछली गहलोत सरकार ने निकाली गई थी, गहलोत सरकार के कार्यकाल में इस भर्ती के पद बढ़ाए गए। अरे बात सही है, गलत है? 24,000 के पदों पर ये भर्ती वहीं से निकलती आ रही है। लेकिन मैं एक बात पूछूं, बीजेपी सरकार ने क्या किया है? जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, मंत्री जाफर सिंह खर्रा है, अध्यक्ष नंद किशोर ढांडोरिया जी हैं, इन्होंने क्या किया है इस भर्ती के लिए? बिगाड़ का काम। आप देखिए, इस भर्ती को इतनी बेहद तक इन्होंने पहुंचा है और एक नए तरीके से बिगाड़ का रोक दिया गया है। लेकिन मैं इस भर्ती को ये भी बताऊंगा कि कब चालू होगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, भाई भर्ती चालू होगी तो सभी चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो अप्लाई करेंगे तो आपको दस्तावेज चाहिए। अब कौन कौन से दस्तावेज चाहिए? आपको जन आधार कार्ड होना ज़रूरी है क्योंकि फॉर्म इसी से भरा जाएगा। आधार कार्ड, 10वीं मार्कशीट या जन्म प्रमाण, बर्थ यानी जन्म प्रमाण पत्र, या तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट हो, पढ़ा लिखा हो तो, और अनपढ़ हो तो आप जन्म प्रमाण पत्र ले आना, और कोई इसमें योग्यता नहीं है। अनुभव भैया 2 वर्ष का चलेगा, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे हम। मूल निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना, मूल, जाति, आय, चरित्र, ये तीनों चारों 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। मैरिज होने की स्थिति में मैरिज सर्टिफिकेट कि मेरी शादी हो गई है तो विवाह का सर्टिफिकेट लिए। मैंने पति से रिश्ता तोड़ लिया है तो तलाकशुदा का सर्टिफिकेट लिए। और जिसकी बहन का पति मर चुका है तो वो डेट ऑफ डेथ सर्टिफिकेट यानी उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लिए। पासपोर्ट आकार की फ़ोटो ले आइए। फ़ोटो भैया बिल्कुल हल्का ग्रीन रंग की 10 फ़ोटो आप बनवा लेना। मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए और आपके हस्ताक्षर तो आप करोगे। ये डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र। क्राइटेरिया 1 वर्ष का था लेकिन अब 2 वर्ष का कर दिया। चलिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संशोधित अधिसूचना के अनुसार राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का
चयन संबंधित क्षेत्र में कार्य कुशलता 2 वर्ष का साफ सफाई कार्य अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को स्थायी तौर पर नियुक्ति दी जाएगी, बिल्कुल नियुक्ति दी जाएगी। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने 5 वर्ष, 10 वर्ष, 6 वर्ष, जितने भी वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, जितने भी वर्ष काम किया है तो उतने का एक साथ ही बनवा लीजिए, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं है। अगली बार कह दे भैया 5 वर्ष का अनुभव चाहिए। और जो मेरे साथी प्यारे भाई है, उन्होंने 1 वर्ष कार्य किया है, अब ये 2 वर्ष का मांग रहे हैं, उनके साथ सरासर धोखाधड़ी हो रही है, क्योंकि आगे जांच होगी और आप फर्जीवाड़े से 1 को 2 बना दोगे तो आप जेल जाओगे, क्योंकि आगे का रिकॉर्ड क्राइटेरिया चेक होगा और वहाँ पर आपकी पूरी डिटेल निकलेगी 1 वर्ष की, और अनुभव को आपने कर दिया है 2 वर्ष का तो जेल आप जाओगे फर्जीवाड़े के नाम पर। आपका ठेकेदार कभी भी नहीं जाएगा इस वक्त। यदि पूरा अनुभव ही फर्जी है, उसका कोई रिकॉर्ड बनाने वाला भी फर्जी है, तो वो भी जेल जाएगा। अब देखिए, इसके बाद 2 वर्ष तक किए गए कार्य प्रदर्शन के आधार पर कार्य रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 2 वर्ष का तो अनुभव का आधार और 2 वर्ष आपको ऐसे काम कराएंगे। इस कार्य रिपोर्ट में सबसे अच्छा कार्य प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से स्थायी नियुक्ति प्रदान की जाएगी, जबकि अन्य अभ्यर्थियों को हटा दिया जाएगा। देखिए, आपके अनुभव के कार्यों को देखकर ये संतुष्ट नहीं है, आपसे 2 वर्ष का ये कार्य करवाएंगे, फिर आपको लॉटरी के आधार पर आपको भर्ती ले लेंगे अधिक संख्या में। पहले 3 गुना का नियम था, अब क्या पता कितने लेंगे। फिर आपको अस्थायी रूप से 2 वर्ष तक ये कार्य करवाएंगे, और आपने फिर अच्छा कार्य किया, आपने अच्छा कार्य किया तो आपको अंतिम रूप से अस्थायी नियुक्ति प्रदान कर देंगे और बाकी भीड़ को हटा देंगे। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, कान खोल के, मेरे जितने भी भाई बहन हैं जो इस भर्ती में फॉर्म भरने वाले हैं, मैं उस चीज़ को, मुझे बहुत बड़ा दुख है, यदि आपको लॉटरी में चयन लेंगे तो आपकी खुशी का पल होगा कि मेरा लॉटरी में चयन हो गया है, आपकी खुशी का पल होगा कि मेरा लॉटरी में चयन हो गया है। लेकिन जब साथियों आपको बाहर निकालने की राह में ले जाएंगे और आपको अस्थायी नियुक्ति के तौर पर बाहर निकाल देंगे, तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे और आपके दिल में बहुत बड़ा एक धोखा लगेगा, धक्का लगेगा, और आप किसी और जॉब लायक, प्राइवेट धंधे लायक नहीं रह पाओगे। सीधी सीधी अपने देश से भाषा में बात करते हुए, तो यहाँ पर दी गई शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, दी गई जानकारी न्यूज़, अखबार, सोशल मीडिया में मिली लेटेस्ट ताज़ा खबरों के आधार पर हमने आपको ये जानकारी दी गई है। अब ये नोटिफिकेशन जारी होगा तो हम आपको प्रक्रिया बदलावों की जानकारी अपडेट कर दी जाएगी। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप हमसे जुड़ सके और हम आपसे जुड़ सकें। ठीक है, ये जो जानकारी थी ये मैंने आप तक पहुंचाई। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हम 2 साल तक धक्के खाएंगे तो हमको वहाँ पर क्या मिलेगा? धक्के है भैया, 2 साल तक खदेड़ते ले चलेंगे। देखो, जब हम अस्थायी नियुक्ति पर रहेंगे तो आम तौर पर नियुक्ति होने वाले उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार प्रति माह 23,900 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा। यह अनुमानित आंकड़ा है, ये कोई नोटिफिकेशन का लिखा हुआ आंकड़ा नहीं है। इसके पश्चात प्रमोशन पीरियड ख़त्म होने के बाद स्थायी नियुक्ति मिलने पर सफाई कर्मचारियों को 56,700 रुपये दिए जाएंगे। ये बिल्कुल सही आंकड़ा है, 56,700 रुपये का वेतन दिया जाएगा। लेकिन साथियों, आपके साथ सरासर धोखा ये कर रहे हैं। अरे
उस धोखे से बचिए और आप कोई और धंधा देख लीजिए, अन्यथा आप फंस जाओगे। तो फिर फंसने के बाद आपको डायरेक्ट ही बीच में से पत्ता काट के ये भेज देंगे। अग्निवीर से भी बेहतर काम कर दे इसने था। अग्निवीर में भी 4 साल का काम मेरे लिए, वही अग्निवीर ये है, उसमें 4 साल तक आपसे फौज की नौकरी करवाएंगे। आपने अच्छी नौकरी की तो आपको परमानेंटली फौज में रख देंगे, और अच्छी नहीं की तो बेटे पैसे लेके बाहर। वही काम 2 स्थाई की, ये अग्निवीर है। 2 साल अस्थायी झाड़ू लगाओ और फिर आपको बाहर निकाल देंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह को ऑल प्रेस करना, ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपका लास्ट क्वेश्चन ये रह चुका है, उसका मैं अभी जवाब दे रहा हूं थोड़ा तसल्ली करूं कि सर ये भर्ती आखिरकार कब होगी। चलिए इसका जवाब दे देते हैं भैया। ये भर्ती अक्टूबर और नवंबर की अभी संभावना है। विश्वास के साथ तो मैं कभी नहीं कहूँगा, संभावना है, क्योंकि आपके साथ सरासर धोखा हुआ है, धोखा होगा। और एक बात मैं बता दूं, 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए जितने भी मेरे सर्व समाज के साथी हैं वो आप अपना ग्रुप बनाकर एक कोर्ट में केस लगाए, और वहाँ से फैसला आपके हित में होगा। 1 वर्ष का होगा, और मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं आपके साथ हूँ। मैं विदा लेता हूँ लखन सिंह गुजर, फिर मिलूँगा अगले लेटेस्ट क्लास के साथ।